लड़की को बंद कमरे में बुला के उसको पकड़ लेना, ज़बरदस्ती उसके साथ में कुछ हरकत करने की कोशिश करना। आप मीडिया वाले लोग भी हो, पूरा देश सुन रहा होगा शायद हमको। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या है, वो सेक्सुअल हरासमेंट है या वो क्या है? लेकिन जो चीज़ें हमें जो आश्वासन दिया गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन अब की बार आश्वासन पे नहीं, हम कार्रवाई पे यहाँ से उठेंगे। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है खिलाड़ियों के लिए। हम ना कोई बीजेपी से हैं, ना कांग्रेस से हैं, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, ना हम हरियाणा से हैं, ना हम पंजाब से हैं। हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, हमें इसी तरीके से ट्रीट किया जाए। और रही बात बीजेपी से है, डेफिनेटली उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है कि वो बीजेपी से हैं, वो सांसद हैं। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं, जहां पर देश के तमाम नामी गिरामी और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पहलवान धरने पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इन्होंने जो गंभीर आरोप जनवरी महीने में लगाए थे, उसको लेकर जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी जो रिपोर्ट है वह निष्पक्ष नहीं है। शुक्रवार को इन्होंने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 7 महिला पहलवानों के साथ मिलकर एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट भी दर्ज कराई, जिसको लेकर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पहले जनवरी महीने में जब ये लोग धरने पर बैठे थे, तब इन्होंने क्या आरोप लगाए थे, पहले वो सुन लीजिए। जो आज हम हरासमेंट सह रहे हैं, जो मेंटली हरासमेंट जो हमें किया जा रहा है, वो हम नहीं सहेंगे। जो कोच की भूमिका है वो प्रेसिडेंट निभा रहे हैं, जो रेफरी की भूमिका है वो भी प्रेसिडेंट ही निभा रहे हैं, और जो प्रेसिडेंट की है वो भी वही खुद ही निभा रहे हैं। लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज़ उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। आप सबको पता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो एमपी हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। इन तमाम गंभीर आरोपों पर केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए एक कमेटी का गठन किया था और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को सस्पेंड कर दिया था। 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आने वाली थी, लेकिन वह अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में आई, जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया था, जिसके विरोध में कल शाम के करीब 2-2:30 बजे से पहलवान यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर। 23 अप्रैल की शाम से यह धरना शुरू हुआ। रात भर यहाँ पर पहलवान सोए रहे और आज सोमवार के दिन भी यह धरना जारी है। इस दौरान हमने पहलवान साक्षी मलिक से बात की। उनका कहना है कि जो कमेटी बनाई गई थी उसने इनसे संपर्क नहीं किया और दिल्ली पुलिस भी इनके कंप्लेन पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। कोई हमसे बातचीत नहीं गई, सीधा रिपोर्ट दे दी। क्या उस रिपोर्ट में हमें कुछ नहीं बताया गया। फैसला है वो हमारे फेवर में नहीं आया। हमें नहीं पता किस चीज़ का प्रेशर था, क्या प्रेशर था कमेटी के ऊपर, तो इसीलिए हमारी मजबूरन हमें दोबारा यहाँ आना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने आप लोगों की जो कंप्लेन थी उस पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, कुछ रीजन बताया उन लोगों ने? कोई रीज़न नहीं बताया है, बस बोल रहे थे कि मंडे तक वेट करो। आज तो मंडे है, आज कुछ आया अपडेट? अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो ये प्रदर्शन कब तक जारी रखेंगे आप? बस जब तक जी न्याय नहीं मिल जाता, हमारी बात नहीं मानी जाती जब तक। अभी हम जो भी होगा, अगर पुलिस हमें लिखित में दे दे कि भाई हम कंप्लेंट नहीं कर रहे, या कंप्लेंट में वो बोल रहे कि भाई कंप्लेंट आपकी है, उसमें कोई हमें रीज़न नहीं मिला, हम उसको उसके ऊपर कार्रवाई करें, आप हमें लिखित में दे दीजिए। लड़कियां सामने आके बोल रही हैं कि भाई हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उसके बावजूद पुलिस बोल रही है कि हम कमेटी से रिपोर्ट निकलवा रहे हैं। अरे लिखित में आपको दे रखा भाई, आप उस पर एक्शन लीजिए। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दे रखी जिसमें एक माइनर है, तो उस पर एक्शन अभी तक क्यों नहीं हो रहा? क्या कमेटी ने अपना काम किया ढंग से? मुझे नहीं लगता ढंग से काम किया कमेटी ने, क्योंकि कमेटी का एक आर्टिकल आया था और उस आर्टिकल में लिखा था कि भाई किसी एक सदस्य ने कि भाई मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं उस पर साइन करने में समर्थ हूँ कि भाई वो रिपोर्ट, उसमें खिलाड़ियों की रिपोर्ट है जो उसको ऊपर नीचे किया गया है कि बृजभूषण के पक्ष में किया गया है, जो चीज़ें गलत हैं। और उसका जब उसके जो सदस्य है वही ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो खिलाड़ी कहाँ से न्याय की उम्मीद लगा सकते हैं उनसे? भाई मुझे लगता है कि भाई प्रेशर होगा इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, अभी तक तो मुझे लगता है कि अगर कोई और होता तो बहुत बड़ा मतलब अभी तक वो जेल में भी होता, उसके ऊपर कार्रवाई भी होती, हर चीज़ होती मुझे लगता है। पिछली बार जब यह पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा था कि इनके प्रदर्शन के बीच किसी भी राजनीतिक दल का या कोई एक्टिविस्ट इनके बीच ना आए। लेकिन इस बार इन्होंने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा है
कि वो सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि इस लड़ाई में उनका साथ दें। और इसके साथ साथ इन पहलवानों का साथ देने के लिए पहलवानों के गुरु भी आए हुए हैं, बजरंग पुनिया के गुरु आए हैं, वो भी सॉलिडरिटी में इनके साथ खड़े दिख रहे हैं। मैं तो झज्जर जिले का सेक्रेटरी हूँ कुश्ती संघ का, और बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया मेरे स्टूडेंट रहे हैं। कई 15 साल दीपक और 6-7 साल बजरंग, जो बचपन के सबसे बचपन से गांव में देहात में। तो हमें बड़ी पीड़ा है, हम कुश्ती से जुड़े हुए हैं, हमारे जर्रे जर्रे में कुश्ती का शौक़ है, और जब इन बच्चों के साथ ऐसी पीड़ा देखते हैं हम तो बड़ा दुख महसूस होता है। और ये बात तो यहाँ तक आनी नहीं चाहिए थी, और अब भी अपनी भूल को सुधारा जाए तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को, इतने गरीब घरों से बच्चे आते हैं, हमें पता है कि उनको एक भाड़े की भी नौबत होती है, और ये भी उसी परिवार से थे, और ये कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। और इनका तो अपना ये तो लगा रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। मैं चीफ कोच रहा इंडिया का 10 साल। यहाँ आने का आपका क्या पर्पस? भाई बच्चे जो कह रहे हैं तो हम उनको सपोर्ट करने आए हैं। अगर ऐसा है तो गलत होया है, ये आप लोगों को भी, आप भी नहीं आए हो भाई, ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। और ये बच्चे से बात की भाई, पहले हमने जब धरना दिया तो ये कह रहे थे कि भाई आप लोग भी पूछ रहे थे और लोग भी पूछ रहे हैं, अगर आपके पास कुछ है तो एफआईआर क्यों नहीं कराते, आप उनकी एफआईआर क्यों नहीं कराते। बोले फिर जब इन्होंने हमें कहा एफआईआर, इन्होंने कहा भाई एफआईआर ही कोई बड़ी चीज है तो चलो वो करा देते हैं, अब वो भी करा दी। जो सरकार ने एक वो सस्पेंड कराया था वही अब आज वहाँ पे गोंडा में वो ले रहा है, आपकी नेशनल चैंपियनशिप करा रहा है, उसके मेडल सेरेमनी करा रहा है। ये तो बच्चे तो ये कह रहे हैं, तो बोल हमें क्या कैसे मानना है। और वो सरकार ने सस्पेंड भी कर रखा है, तो दो चीज पैरेलल कैसे हो जाएंगी। दोपहर करीब 2 बजे जब पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, तभी खबर आई कि केंद्र सरकार भारतीय कुश्ती महासंघ का जो चुनाव मई महीने में होने वाला था उसको फिलहाल टाल दी है। लेकिन जब इस सवाल को यहाँ पहलवानों से पूछा गया कि केंद्र सरकार ने जो चुनाव होने वाला था उसको टाल दिया, तो पहलवानों ने साफ कहा कि हमारी लड़ाई चुनाव को लेकर नहीं है, ना ही चुनाव से हमारा कोई लेना देना है। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि जिन 7 लड़कियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला दर्ज कराया है उसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। इसके साथ ही खिलाड़ियों ने आरोप यह भी लगाया कि चूंकि बृजभूषण शरण सिंह भाजपा से सांसद हैं, एक ताकतवर नेता हैं, इसलिए भी केंद्र सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। हमारा इलेक्शन पे कोई फोकस नहीं है, हमको यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है कि इलेक्शन में जाके हमें कुछ बनना है। हमें, हमारी लड़ाई है कि हमने जो कंप्लेंट्स दी है लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की बृजभूषण शरण के खिलाफ, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए, और उसके बाद में पुलिस जो भी उचित कार्रवाई समझती है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करे, और देश की उच्च न्यायालय हमें न्याय दिलवाए। ये हमारी लड़ाई है। देखिए 3 दिन हो गए हैं, एफआईआर नहीं हुई है हमारी, एफआईआर नहीं हुई है। तो और किस, आप लोग मीडिया के सामने आए हैं, देश के सामने आए हैं। हमारे देश में इतने बड़े उच्च न्यायालय जो बनाए हैं, एक स्वतंत्र भारत के नागरिक है, तो उच्च न्यायालय हम गए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें न्याय दिलवाएगा। हम ना कोई बीजेपी से हैं, ना कांग्रेस से हैं, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, ना हम हरियाणा से हैं, ना हम पंजाब से हैं, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, हमें इसी तरीके से ट्रीट किया जाए। और रही बात बीजेपी से है, डेफिनेटली उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है कि वो बीजेपी से हैं, वो सांसद हैं, और गवर्नमेंट का प्रेशर है या गवर्नमेंट का उनके ऊपर प्रेशर है या उनका गवर्नमेंट पे प्रेशर है, ये हमें पता नहीं है किसका किस पे प्रेशर है। पैसे की ताकत है, वो सब दिखती है, हमारे पास सच्चाई की ताकत है। उस सच्चाई की ताकत में हम जी जान से लड़ेंगे, और हमारा पूरा देश हमारे साथ में, और आप लोग जो साथ में हो, तो हमें उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। पहलवानों का प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। पिछली बार इन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने मंच पर आने नहीं दिया था, लेकिन इस बार इन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों, खाप पंचायतों से अपील की है कि वो लोग इनकी इस लड़ाई में साथ दें। इसके साथ ही खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि वह इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वह कंप्लेन की जांच कर रही है, और खेल मंत्रालय से जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको मंगाकर उसके आधार पर बाद में जो भी कार्रवाई होगी वो करेगी। न्यूज लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है?
यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।